हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस वीडियो में मैटर इन सराउंडिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेक्शन कैसा लगा मेरा मजाक। पर ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। नहीं जाने तो कहाँ पे थे तुम। हेलो, हो कि नहीं। अरे भाई हो, आर यू देयर। तो आज हम इसमें इजी पीजी लेमन स्क्वीजी के साथ अपनी इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएंगे। और आज हम आगे की टॉपिक यानी हमने सॉलिड लिक्विड गैस यानी स्टेट्स ऑफ मैटर तक पढ़ लिया था, उनके डिफरेंसेस जान चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन मेंटेनिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर, और इस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, वेलकम फिर से। कल मैंने हमारे पिछले वीडियो में हम दो चीज़ हम लोगों ने नहीं डिस्कस की थी, सॉलिड लिक्विड और गैस के पर्सपेक्टिव से। 5 पॉइंट आपको लिखने थे, 3 पॉइंट मैंने दिए थे, 2 पॉइंट इस पीपीटी में है। तो सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज़ दे आर रिजिड। हम लोग सभी देखते हैं कि सॉलिड जो है वो उनका जो शेप है, जैसे टेबल का जो शेप उसको दिया गया है एक बार वुड से काट के, वो वैसा ही रहेगा, चाहे कुछ हम लोग कितना एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगे, कुछ प्रेशर लगे, कुछ नहीं होता। हाँ, भले तोड़ दें काट दें तो वो तो अलग बात है। बट वहीं लिक्विड्स, उनका कोई फिक्स शेप नहीं है। ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप, कटोरी में डालो तो कटोरी का शेप, वो मेंटेन नहीं करते। और गैस का तो कुछ नहीं, वो तो उड़ते ही रहता है, उसका तो कोई शेप ही नहीं है। सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड, वही मैंने बोला कि उसको कंप्रेस करके तोड़ दोगे या कर दोगे तो वो हो सकता है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड्स कान बी कंप्रेस्ड मच, बस कुछ लेवल तक करते हैं। देखते हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसी तरह गैस को भी कंप्रेस कर सकते हैं, वो बहुत ईजिली कंप्रेस हो जाता है गैस। लेकिन सॉलिड को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब इसके आगे के टॉपिक है हमारा रिलेशन। नाउ फर्दर वी हैव दिस टॉपिक की रिलेशन बिटवीन केल्विन और सेल्सियस क्या होता है। सेल्सियस जितना भी हुआ उसमें 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। उसी तरह केल्विन में जितना केल्विन है उसमें -273 करते हैं तो टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाता है। यही इसका रिलेशन है जो हमें जानना था। अब आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, फेज ट्रांजिशन इस टॉपिक को कहते हैं, और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। मतलब ये फेनोमेनन है कि कैसे एक मैटर जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में, वापस लिक्विड से सॉलिड में, फिर सॉलिड से गैस में, गैस में से सॉलिड में। तो यही हमारा अगला टॉपिक है, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द चेंजेस इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर, चेंज इन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही मेन फैक्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का रोल प्ले होता है। अब जैसे सॉलिड से लिक्विड करने के लिए मेल्टिंग, सॉलिड का मेल्ट होना जरूरी है, उसी तरह लिक्विड से वापस सॉलिड का इंटर कन्वर्जन, फ्रीजिंग होना जरूरी है। उसी तरह लिक्विड से गैस के लिए वेपराइजेशन ज़रूरी है, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन जो बोलिए, और गैस से वापस लिक्विड के लिए कंडेंसेशन ज़रूरी है। यानी देख रहे हैं प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है ताकि वो लिक्विड से गैस में हो या सॉलिड से लिक्विड में हो, और फिर वापस रिवर्स फॉर्म में लाने के लिए उसको कंडेंस यानी कूल करना पड़ रहा है, फ्रीजिंग करना पड़ा है, कंडेंसेशन करना है। और सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्जन के प्रोसेस सॉलिड से डायरेक्ट गैस के कन्वर्जन के प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत रिलेटेड रहते हैं। सॉलिड से सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट गैस कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में, बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज किए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है वेपराइज होके। यही है इसमें। अब हम अगले टॉपिक में आते हैं, और सब्लाइम हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया है, ये सब हो गए हमारे सब्लाइम के एग्जांपल हो गए, जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन। ये सब डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड बीच वाले स्टेट में आए हुए। इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, इतना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड के लिए ये होता है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हियर द रोल ऑफ प्रेशर इज इंपॉर्टेंट एंड टेम्परेचर ऑल्सो इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। Melting point is the characteristic property of every substance. Melting point of ice is 0, for example, means 273 Kelvin. Already I have discussed the relation between Kelvin and Celsius. The process in which a liquid changes to its solid form on cooling at a specific temperature is called freezing or solidification. वापस मेल्टिंग पॉइंट से, मेल्टिंग स्टेट से वापस बैक सॉलिड में लाने के लिए प्रोसेस को फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ये मेल्टिंग के जस्ट अपोजिट है। लेटेंट हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो हिडन हीट होता है जो ब्रेक होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल जो है वो इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। हीट एनर्जी जो हिडन होता है वो बल्क में रहता है, जैसे आइस में इतना हीट एनर्जी रहता है उसमें एब्जॉर्ब की, जब वो क्या कहता है पिघलने लगता है तो उससे रिलीज़ होता है हीट, हिडन हीट रिलीज़ होता है और उसी के मिलता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गया व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर दिस पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक देम फ्रॉम दिस। नाउ बॉइलिंग पॉइंट,
Liquid to gas, this takes place. The temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is called boiling point. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gain energy to change into the gaseous form. For example, boiling point of water is 100 degrees Celsius. Here comes the latent heat of vaporization. There are two latent heat. One is the latent heat of vaporization. The heat energy required to convert 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. Solid, latent heat of fusion there takes place, and in liquid to gas, latent heat of vaporization takes place. Now condensation. Condensation is the process in which a gas on cooling turns into its cold form or into a liquid at a specific temperature. It's called condensation or liquefaction. Formation of clouds is due to this condensation of water vapors from the Earth's surface. The heat removed from the surface through evaporation is released into the atmosphere by the formation of this process cools the Earth climate, and here the latent heat of vaporization takes place. Now sublimation, here I have also given the change of state of a substance directly from solid to gas without changing into the liquid state or vice versa is called sublimation. Vice versa means also from gas to direct solid is called sublimation. The common substance which undergoes sublimation are camphor, I already told, naphthalene, ammonium chloride, so solid carbon, which is a carbon dioxide, which is also known as ice, and iodine. Iodine is also. These examples must be, you should mark up, also must be remembered. These are a point, specific point to be remembered, a very important thing. Now again आपको अच्छे से समझाता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ, क्या पता आपको इंग्लिश ना समझ में आया। अरे भाई चमका तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। चलो बहुत हो गया मजाक, बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब हम वापस एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ। सब्लिमेशन तो एकदम समझ जाओ कि दिमाग में रटना नहीं है, समझ ही जाना है, चमका ही लेना है, दिमाग को ही सब्लिमेशन समझना है अच्छे से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से। लिक्विड टू सॉलिड होता है ये। The temperature at which a substance changes from a liquid to solid is called freezing or solidification point of that substance. Effect of change of pressure, आप प्रेशर पे आते हैं। Gases can be liquefied by applying pressure and reducing the temperature. इधर हम लोग को पता चलेगा कि टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे और प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो लिक्विड से या गैस से लिक्विड में हो जाएगा, ये होता है। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर द गैस इज लिक्विफाइड। इसी तरह लिक्विफाई करते हैं, प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर घटा दिया तो वो लिक्विफाई हो गया, प्रेशर घटा दिया और क्या कहता है टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो वापस अपने गैसियस स्टेट या सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पे यही होता है। अब इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। इट इज़ अ सरफेस फेनोमेनन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, तो ये इंक्रीज़ होता है सरफेस एरिया कितना है लिक्विड का फैला हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ करता है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर से, डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी या इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी रेट को घटाता है और डिक्रीज़ जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाता है। एंड इंक्रीज़ इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और विंड स्पीड भी रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। इसीलिए ह्यूमिडिटी, इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी रहेगा तो फिर एयर में तो एयर मॉलिक्यूल्स में तो ऑलरेडी वाटर रहेंगे तो वेपोराइजेशन कैसे टेक प्लेस होगा, और हाई स्पीड विंड रहेगा तो जल्दी से वो उसको खींचेगा अपने साथ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी और हमें जानना भी चाहिए। ये सरफेस फेनोमेनन है इवेपोरेशन और ये बल्क फेनोमेनन है बॉइलिंग। ये स्लो प्रोसेस है इवेपोरेशन, बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल हीट देते हैं ना कि नेचुरल होता है। इवेपोरेशन नेचुरल है, ये भी आप लोग खुद से पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें नहीं है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अब जरूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे शुरू हो, बॉइलिंग पॉइंट पे शुरू होता है तो वो बॉइलिंग हुआ। और बॉइलिंग जो है ये एक डेफिनेट और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोग जानते हैं पहले ही। अब इतना ही जानेंगे क्या भाई, और जानना नहीं है, पढ़ते किस लिए हैं? तो अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लेटली साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैंने आपको पहले ही स्टेट्स ऑफ मैटर में बता दिया कि लास्ट में एक अच्छा प्रिपरेटरी रखूँगा 5 फेजेज ऑफ मैटर के लिए। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC भी इसको बोलते हैं एब्रिविएशन में, ये भी होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है, इसे 4th स्टेट ऑफ मैटर करते हैं। इसमें इंग्लिश में बोलता हूँ अच्छे से आएगा। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। These particles are in the form of ionized gas. Ions हम लोग पढ़ेंगे आटम और मॉलिक्यूल्स में तो जानेंगे। The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma. इसमें प्लाज्मा स्टेट होता है जिसके कारण ये ग्लो करते हैं। इसे ग्लोइंग स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये ग्लो करता है
ग्लोइंग स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, और स्टार्स जो है प्लाज्मा स्टेट के कारण ही ग्लो करते हैं, इसे ग्लोइंग स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ये मैंने पीपीटी में देना भूल गया, पर ये आपको हर चीज़ पीपीटी में ही दे दूंगा, तो मेरा बोलने का क्या मतलब, क्या सही बोला ना दोस्तों? अगर सही है तो लाइक कर दो यार प्लीज़, शेयर भी कर दो, और अगर कमेंट्री मेरी अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कर दो। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इसके नाम से ही पता चला है कि इसे 2 साइंटिस्ट ने बनाया है, सत्येंद्र नाथ बोस जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, और एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टीन जी को ये भेजा था, और ये प्रपोजल अच्छा लगा तो ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। ये बेस्ड ऑन उन दोनों के थ्योरी पे है, और लो डेंसिटी ऑफ गैस को सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करने पे ये बना है। ठीक है, थैंक यू, और यार प्लीज़ लाइक शेयर कर दो ना, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं।